जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम कुछ नए सीखते हैं। तो नए यानी आर्ट ऑफ रिमेम्बरिंग, याद करने की एक अद्भुत कला। तो कैसे? ये कुछ नहीं, ये है निमोनिक्स। आप निमोनिक्स के जरिए आप किसी चीज़ को इजीली याद कर सकते हैं। तो आइए निमोनिक्स का कुछ हम बेसिक बात बताते हैं। जैसे पहले तो आप समझ ही गए हैं, ये है आर्ट ऑफ रिमेम्बरिंग, याद करने की एक कला। जैसे देखिए, एक बात अगर कहे, जैसे मान लेते हैं ये है हम लोग, तो हम लोग का ये दो आँख, तो ये तो आप समझ ही रहे हैं। ये तीसरी आँख आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं तीसरी आँख। तो चीज़ों को हमको उस तरह से देखना है जिस तरह से हम चाहते हैं, समझ रहे हैं? यानी इन आँखों का प्रयोग हमें करना है और यहाँ आके चीज़ों को सेव करना है। इसी यही निमोनिक्स है। निमोनिक्स में आप अपनी नज़रिया से देखिए, एक तीसरी आँख खोल के इस चीज़ों को देखिए और इसको यहाँ सेव कीजिए, यहाँ ये इसमें। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए शुरू करते हैं, इसका यूज करते हैं निमोनिक्स का। तो देखिए, यूज ऑफ निमोनिक्स यहाँ आप देख रहे हैं। जैसे हम कहाँ यूज करते हैं अभी, अल्फ़ाबेट एंड नंबर रिमेम्बरिंग में। मतलब नंबर का जो भी पोजीशन होता है अल्फ़ाबेट में, तो उस पोजीशन को हम याद करने के लिए यहाँ निमोनिक्स का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ हमने अल्फ़ाबेट को लिख रखा है। तो अल्फ़ाबेट को लिख रखा है, तो बेसिक अल्फ़ाबेट जो है, जैसे शुरू का ए बी सी डी। तो देखिए, ए तो एक होता है, शुरू का आप देख लीजिए, ये दो, ये तीन, ये चार। तो शुरू में तो हमको दिक्कत नहीं होता है, हम तो ऐसे ही समझ जाते हैं कि ये एक होगा, ये बी दो होगा, सी थ्री होगा, डी चार होगा। लेकिन ई से देखिए, ई तो हम जानते हैं ई यानी इलेक्शन। इलेक्शन और इलेक्शन कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। तो इसका पोजीशन 5 हो गया। ये बात आप समझ रहे हैं? इलेक्शन 5 वर्षों के लिए होता है तो पोजीशन 5। अब देखिए 6, यहाँ से असली निमोनिक्स का शुरू होता है। यहाँ तक तो आप जान ही रहे थे। यहाँ से देखिए, निमोनिक्स में होता क्या है कि आपको अपनी नज़रिया से देखना है। इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं, सब कुछ होता है। तो आप देखिए, यहाँ एफ अगर लिखेंगे तो हम अलग से लिख के दिखाते हैं। जैसे हम एफ को याद करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे एफ है, तो एफ को आप क्या कीजिए, आप वही बात है, निमोनिक्स के जरिए इसको आप मिलाइए। तो मिला रहे थे, देख रहे हैं कैसा संरचना मिला, ऐसे ऐसे मिल रहा है। यानी ये 6 है, तो एफ हो गया 6। तो एफ का पोजीशन यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6। क्यों 6 लिखेंगे भाई? क्योंकि यहाँ इसको आप अपने नज़रों से देखिए, इसको अगर बंद कर दे तो ये 6 नजर आएगा कि नहीं? अब देखिए जी में, देखिए जी में आप खुद देखिए, इसको देखिए, ये खुद जी में जब जी हम लिखते हैं, तो आप अपने दिमाग में सोचिए इस चीज़ को। जब जी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 7, यहाँ 7 लिख देते खुद। ये पोर्शन तो 7 ही है, तो इसका पोजीशन हो गया 7। और देखिए जब एच लिखते हैं, तो एच का देखिए, इसको क्लोज कीजिए, इसको भी क्लोज कीजिए। तो जब इसको क्लोज कीजिएगा तो ये 8 जैसी संरचना नहीं बन जाएगा? अब यहाँ देखिए, जैसे एच हम लिख रहे हैं, तो इसको क्लोज कर रहे हैं, इसको क्लोज कर रहे हैं, जो ही इसको बंद करेंगे तो ये 8 नहीं हो गया? तो इसी चीज़ को यहाँ लिखते हैं, इसका पोजीशन हो गया 8। अब देखिए, आई तो ऑलरेडी 9 है, इसको 9 हम लोग कहते ही हैं, ऐसे लिखते हैं। आई जब लिखते हैं हम लोग, जैसे हम आई कभी कभी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे। तो ये तो 9 है, तो आई का पोजीशन 9। अब देखिए जे, जब आप जे लिखते हैं तो देखिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं जे। चीज़ को समझिए, ये जे है। जब ये जे है तो देखिए इस चीज़ को देखिए, आप अपने नज़र से देखिए, ये 1 लग रहा है आपको, ये पोर्शन 1 लग रहा है, ये पोर्शन 0 लग रहा है। तो 1 और 0 कितना हो गया? 10 नहीं हो गया जी? देखिए ये 1 है, ये 0 है, यही तो जे है, 1 0। तो जे यहाँ देखिए, यहाँ जे का पोजीशन यहाँ है, तो जे का पोजीशन कितना हो गया? ये हो गया 1 और 0। यानी आई का पोजीशन यहाँ 9 हो गया था और जे का पोजीशन यहाँ हो गया
ये 1 और ये 0 यानी 10। अब देखिए के में आप देखिए के का पोजीशन याद करना है। के में देखिए ये भी एक 1 है, ये भी एक 1 है, ऐसे ऐसे है ना के में। तो एक और एक, तो एक और एक क्या होता है? 11 होता है। एक 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 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा एक को एक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक एक 11 होता है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे 11। अब देखिए एल को आप देखिए, एल में आप देख रहे हैं यहाँ एल है, तो एल में ये 1 है, ये पोर्शन 1 है और ये पोर्शन 2। जब आप दिमाग में इस चीज़ को सोचिए कि ये पोर्शन जब 1 लिखते हैं तो दूसरा ऐसे एल में घुमा देते हैं, तो जो ही घुमाते हैं तो ये पोजीशन कितना हो गया? 12 नहीं हो गया? देखिए आप यहाँ एल ऐसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, यानी आप देख रहे हैं ये पोर्शन 1 है और ये पोर्शन 2 है ना? तो 1 2 कितना हो गया? 12। तो एल का पोजीशन कितना हो गया? आप देख ही रहे एल का पोजीशन 1 और 2, 1 2 यानी 12। एम देखिए, एम यहाँ देखिए ऑलरेडी एम का संरचना कैसा है? 3 जैसा है कि नहीं? ये 3 जैसे 3 जैसे है कि नहीं? तो जब 3 जैसे हैं तो इसका पोजीशन हो जाएगा 1 3 13। भाई आपको सिर्फ अपनी नज़रों से देखना है कि ये 3 है तो ये 13 हो गया। और जैसे डब्लू आप देख रहे हैं, डब्लू है, डब्लू बाद में अंत में आता है, तो डब्लू भी 3 है लेकिन वो अंत में आता है तो ये 23 हो जाएगा ना? इसी तरह सोचना है। तो एम 13 हो गया। एन देखिए, एन को आप देखिए, एन को यहाँ से काट दीजिए, जैसे हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे एन है, ये एन है, अभी एन को देखिए यहाँ से काटिए, तो ये पार्ट 1 दिख रहा है कि नहीं? ये पार्ट 4 दिख रहा है कि नहीं? आप देखिए ये पार्ट 4 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 1 और 4 कितना हो गया? 14। आप फिर से देखिए इस चीज़ को यहाँ काट देंगे तो ये पोर्शन तो 1 रिप्रेजेंट करता है, ये पोर्शन जो ही कटिंग करेंगे, ऐसे मारेंगे कटिंग, तो ये 4 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आपको हमको दिखा चुके हैं, ये 1 है, ये 4 है, तो एन का पोजीशन होगा 14। अब देखिए इसके बाद क्या है? ओ है, तो ओ देखिए, आप देखिए ओ के बारे में आप सोचिए कि जब 0 आता है तो 5 आता है। आप अब वो 5 का टेबल देख लीजिए, 5 में क्या आता है? जब एक बार 0 एक बार 5, तो ये जब 0 है तो 5 आएगा, तो इसका पोजीशन हो जाएगा 15। इस चीज़ को समझ रहे हैं आप? चलिए अब हम चलते हैं पी पे। अब देखिए पी का संरचना, इसको देखिए ये 6 जैसा लग रहा है, पी ऑलरेडी पी है, तो ये क्या है? ये 6 है। हमने बोले इसमें, इस निमोनिक्स में उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, आप अपने नज़रिए से देखना है, तो ये 6 ही तो है, तो पी का पोजीशन कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए पी 6 है, तो 1 और 6 यानी 16। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए क्यू में आप खुद देखिए, जब क्यू आप लिखते हैं तो ऐसे करके ऐसे लगाते हैं, ये पार्ट आपको 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? चीज़ को आप देखिए, ये पोर्शन आपको 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 7 है, तो 7 जब आता है तो इसका पोजीशन हो गया 1 7 17, क्योंकि क्यू में आप देख लीजिए क्यू ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तो 7 आ रहा है, यानी 1 7 आ रहा है, 17। आर का पोजीशन में आप देख लीजिए, आर का पोजीशन अगर आर लिख रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए आर यहाँ लिखिए, तो आर ऐसे लिखिएगा, यानी अब देखिए इसको ये रहने दीजिए, ये तो है ही, इस चीज़ को थोड़ा मिला के देखिए, देख रहे हैं? आपको दिख रहा है ये 1 और ये 8, 1 और 8, 1 और ये वाली पोर्शन जो आर का था ये 8, तो 1 8 कितना हो गया? 18, 1 8 हो गया 18। इस चीज़ को देखिए, यहाँ ये पोर्स, यहाँ देखिए ये 1 है तो 1, और इसको मिला के देखिएगा तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 18। इसका पोजीशन 18 हो जाएगा। एस का पोजीशन आप याद रखिए, जब आर 18 है तो एस कितना होगा? 19 होगा। जब आर 18 हो गया तो एस 19। अब टी में आइए, टी में देखिए, टी में क्या है? टी में तो बहुत आसान है कि T20 होता है, बिस्कप जो T20 होता है, तो ये T20 है, तो टी को हम 20 लिख देंगे, क्योंकि हम T20 से बहुत अवगत हैं। T20 बिस्कप होता है कि नहीं, तो टी का पोजीशन 20 हो गया। अब यू का पोजीशन देखिए,
यू का पोजीशन में आप, अब देखिए एक वर्ड बोलते हैं आप, आई लव यू, तो यू क्या है, जब ये चीज होता है आई लव यू, तो यू में क्या होता है, किस, इसमें किस यानी 21, आई लव यू, यू में, आई लव यू में होता क्या है, जनरली तो होता है किस ही है, तो किस बन गया 21। तो यू को कैसे हम कोरिलेट किए देख रहे हैं आप, यू कैसा, आई लव यू, यू में होता क्या है, ये प्रोसेस में होता क्या है, किस, तो बन गया 21। देखिए ये भी है। आप इस चीज को आप पहले हम देखिए कि जब हम के देख लिख रहे थे तो आपको बता रहे थे कि ऐसा संरचना जब भी आता है, ऐसा जब आता है तो हम इसको अलग अलग वन वन करते हैं, नहीं करते वन वन। तो भी का संरचना भी तो कुछ ऐसा है ना। तो जब ये वन वन वाला 11 था तो ये कितना हो जाएगा, चूंकि ये अंत में आ रहा है तो ये हो जाएगा 22, ये यानी ये हो जाएगा 22, 22 22 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वन वन वाली संरचना है, और एक बार वन वन वाली संरचना हम के में देख चुके हैं, यहाँ देख चुके हैं, तो जब इसको 11 बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, 22 बोलेंगे। देखिए डब्लू ये खुद 3 जैसी संरचना है, और चूंकि 3 जैसी संरचना अंत में आ रही है, तो जब अंत में आ रही है तो इसकी पोजीशन कितना हो जाएगा, 2 3 23 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 है। अब एक्स में देखिए, जैसे एक्स को आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जरा इसको मिला के देखिए, जो ही इसको मिलाइएगा तो ये 4 की संरचना बनेगा, बनी 4 बन रहा है। तो एक्स जब ऐसे मिला के देख रहे हैं तो 4 बन रहा है, देखिए बन रहा है 4, तो 4 बन रहा है, अंत में आ रहा है, तो कितना होगा इसका पोजीशन 2 4 24 हो जाएगा। और अंत में y आ रहा है तो y का 25 ही होगा, और z का 26, क्योंकि हम लोग टोटल अल्फ़ाबेट में कितना लेटर होता है, 26 लेटर, तो अंतिम पोजीशन z है तो उसका 26 ही होगा, और इससे पहले y है तो 25 ही होगा, और x के लिए हम लोग जान ही लिए कि x में थोड़ा मिलाएंगे तो 24 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, इस चीज़ को आप बढ़िया से एक बार सेट कीजिएगा, और इस चीज़ को बार बार लिखने का कोशिश कीजिएगा, लिखिएगा कि कैसे हम कोरिलेट करते हैं, छोटा छोटा कटिंग करके इस चीज़ को आप सेट कीजिए दिमाग में। जो ही उस एक बार सेट हो जाएगा तो आपको पूरी तरह पोजीशन ऐसे ही याद हो जाएगा, कोई भी पूछेगा तुरंत आप बताइएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो जय हिंद, इतना ही के साथ थैंक यू।